गुड्स में काफ़ी मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, एक साथ आ रहे हैं, और कुछ ब्रोकरेजेस जैसे इलारा बता रही हैं कि कैपिटल गुड्स स्पेस एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट में आ रहा है। फंडामेंटली बात करें तो एक कंसेंसस सा इमर्ज हो रहा है कि बहुत दिनों के बाद जो कैपेक्स साइकिल किक ऑफ हो रहा है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से, ग्लोबल बॉयंसी की वजह से, या बहुत सारे अर्ली साइंस की प्राइवेट कैपेक्स भी इंप्रूव हो रहा है, उसका एक बेनिफिशियरी कैपिटल गुड्स स्पेस होगा। और कैपिटल गुड्स स्पेस की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज कमिंस इंडिया आज हमसे बात करने के लिए आ रही है। ऑफकोर्स, और कैसे कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन पॉलिसी भी काफ़ी हद तक कैपिटल गुड्स के लिए शायद पॉजिटिव हो। यही सब बातों को असेस करने के लिए और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए अजय पाटिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैनेजमेंट कमिंस के। अजय, गुड मॉर्निंग। अजय हियर। सबसे पहले ये बताइए कि बिजनेस कंडीशंस इस समय कैसी नज़र आ रही हैं। एक हाइड्रोजन के ऊपर और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पे हम बात करेंगे सब्सिक्वेंटली, लेकिन जो बहुत सारे ट्रिगर्स जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, अर्ली साइंस ऑफ प्राइवेट कैपेक्स, अभी इंडस्ट्रियल लोन्स इंप्रूव होने की खबर आई है कि इंडस्ट्रियल लोन्स सिस्टम में प्री पैंडेमिक लेवल पे चले गए। इस सब का रिफ्लेक्शन तो आपके ऑर्डर बुक्स में आ ही रहा होगा, अगर आप बता सकें। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत खुशी है आप लोगों से बात करते हुए। आपने ठीक कहा है कि जो की एंड मार्केट जो होते हैं, जैसे हमारे लिए हेल्थ केयर हो गया, डेटा सेंटर्स है, कमर्शियल रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइनिंग है, तो ये सारे ही सेक्टर्स में हमने देखा है कि काफ़ी हद तक कैपेक्स आ रही है। जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट थे, कोविड की वजह से शायद डिले हो रहे थे, वो सारे प्रोजेक्ट्स अभी आगे बढ़ रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ऑर्डर बैकलॉग है हमारा, वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है अभी। सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स अभी भी ज़रूर है। जैसे हमने एनालिस्ट कॉल पे भी कहा था कि हमारा ये क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है सप्लाई चेन की वजह से। ये नहीं है कि डिमांड नहीं है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स बहुत है, खासकर जब हम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को देखते हैं। उसके अलावा भी जो हमारे लोकल सप्लायर्स है, वहाँ पे भी थोड़े से डिसरप्शन ज़रूर हुए हैं। लेकिन कमिंस एक ग्लोबल कंपनी होने की वजह से हमारा एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन होता है, जिसकी वजह से वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू मैनेज द सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स एंड देयरफॉर मीट द डिमांड फ्रॉम द एंड मार्केट। आपने दूसरा पॉइंट कहा था कि काफ़ी हद तक कैपेक्स साइकिल वापस आ रही है, ऐसा लग रहा है। हम वो भी देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। नए इन्वेस्टमेंट्स जो सेक्टर्स में हमने बात की उसमें ज़रूर आ रही है। डेटा सेंटर एक अच्छा सेगमेंट है जहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स है। और दूसरी बात ये भी है कि कोविड की वजह से जो सेक्टर इम्पैक्ट हुए थे, जैसे टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, नाउ अभी कोविड का इन्फेक्शन रेट कम होने की वजह से ये सेक्टर्स भी अभी धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। सो फ्रॉम अ डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जिस्टिंग सेक्टर जहाँ डिमांड थी प्लस जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हुए थे वो भी अभी धीरे धीरे रिकवर होंगे। सो डिमांड आउटलुक ये क्वार्टर का, आने वाले क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। राइट, मॉर्निंग मिस्टर पाटिल। प्रियंका यार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, हमने इसी से आपका एक और व्यू जानना चाहेंगे इसी बात से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक ज़ीरो कार्बन एमिशन का जो एक टारगेट है 2050 तक, इसे आप अचीव करने के लिए कैसा रोड मैप हमसे शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि कई सारे एफर्ट्स और इनिशिएटिव कमिंस इंडिया की तरफ से हमें दिख रहे हैं, चाहे वो ऑटोमेटिव हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर रेल सेगमेंट हो आपका। नहीं, बहुत सही सवाल है आपने जो पूछा है। डेफिनेटली 2070 का जो नेट जीरो का टारगेट है गवर्नमेंट का, इंटरनली कमिंस एज अ ग्लोबल कंपनी आल्सो हैज अ नेट जीरो टारगेट ऑफ 2050। सो देयरफॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव, जैसे हमारे यहाँ जब देखते हो कमिंस इंडिया का रेवेन्यू, तो उसमें पावर जनरेशन है, इंडस्ट्रियल है, तो ये जो दो ब्रॉड बिजनेसेस है, इनके जो एंड मार्केट्स है, जैसे पावर जन तो सारी इकोनॉमी को सर्विस करता है, बिकॉज वी डीजी सेट्स और स्टैंड बाय पावर हर सेगमेंट में लगती है। तो यहाँ जब हम लोग नेट जीरो की तरफ जाएंगे या हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि इट विल हैपन इन स्टेजेस। सबसे पहले बात ये होगी कि जो एग्जिस्टिंग डीजल टेक्नोलॉजीज है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगले साल से CPCB 4+ नॉर्म्स आने वाले हैं, विच विल बी एप्लीकेबल टू स्टैंड बाय एप्लीकेशन, जिसके चलते जो एग्जिस्टिंग एमिशन नॉर्म्स है उसमें काफ़ी हद तक improvement आएगी. Those newer norms are far more stricter, far more stringent than the existing norms.
Second thing which will happen is that along the way some of the newer technology जैसे हाइड्रोजन हो गए, फ्यूल सेल्स हो गए, इनके what we can call a demonstrator या some applications which will get tested whether these newer technologies are suitable for these segments or not, and if they are suitable, then how those can be put on a commercial scale. Because there are two aspects to it. A technology may be applicable, but can that be deployed on a commercial scale based on the cost points that particular segment or that particular application can afford. So therefore, on both the counts, on one side कि जहाँ पे emissions improve हो रही है और दूसरी तरफ जहाँ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम देखते हैं कि we are well positioned because we have access to the global technologies. इंडिया में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है, इंडिया में जो हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है, इंडिया में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो सब देखते हुए हमें लगता है कि वी आर इन अ बेस्ट पोजीशन टू एड्रेस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज एज वेल एज द न्यूअर टेक्नोलॉजीज। अजय, ये मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि कमिंस इन्वायरमेंट को स्कैन करके जो बदलते हुए इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स, जैसे डेटा सेंटर बिजनेस 4 साल पहले इतना बड़ा नहीं था, लास्ट 1.5-2 साल में बहुत स्पीड पकड़ी है और बहुत सारे नए, तो वो आप नए टेक्नोलॉजी में अहेड ऑफ द कर्व प्रिपेयर करके उसको कैप्चर करने के लिए टारगेट करते हैं और इवॉल्विंग इन्वायरमेंट को भी नज़र रखते हैं। तो जिस हिसाब से इन्वायरमेंट इवॉल्व हो रहा है, आपको क्या विजिबिलिटी है नेक्स्ट 2-3 साल में, किस तरह की एस्पिरेशनल टारगेट्स आपने रखे हुए हैं ग्रोथ फ्रंट पे? आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आप देखते हैं कि जिस तरह से कंज्यूमर ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे एक मेगा ट्रेंड आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, डिजिटाइजेशन एक बड़ा ट्रेंड है, मोबाइल पेनिट्रेशन एक बड़ा ट्रेंड है। इंडिया में करीब 70-75 करोड़ के आसपास मोबाइल फोन हो चुके हैं, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है। अगर आप उसको दूसरी तरफ से देखो तो और भी 40 करोड़ या 50 करोड़ मोबाइल यूजर पॉपुलेशन है जिसके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑन वन साइड अगर आप देखते हो जैसे ई कॉमर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और अदरवाइज ऑल्सो लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। सिमिलरली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक। ये सब करने के लिए जो बैकबोन चाहिए, एंटरटेनमेंट देख लीजिए, ऑल दी ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऑल ऑफ दीज कंज्यूमर ट्रेंड्स रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अ डेटा सेंटर पर्सपेक्टिव, सो दैट इसके जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस है और those continue to perform. Or data center is a mission critical infrastructure and therefore requires a reliable backup power. और उसी को keeping that in mind, what we try to do is to develop products. जैसे हमने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि हमने एक यूएस के 60 जो है जो जेनसेट अभी तक इंपोर्ट हुआ करता था इंडिया में, that we now started to manufacture locally. And likewise, we are offering products which are tailored for a particular end market, जिसकी वजह से we are able to service our customers better and continue to provide them the reliable backup power that these markets require. अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी कमेंट्री दी आप।